हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये वीडियो कॉमन है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए और जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ओके, तो स्टडी करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होता है अल्फा कार्बन क्या होता है और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। ये दो चीजें समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन स्टडी करने के पहले अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है वो तो यहां देखो, अल्फा कार्बन की डेफिनेशन लिख रहा हूं। द कार्बन एटम to which functional group is attached is called alpha carbon. Is called alpha carbon. Example: CH3, CH2, CH2, Br, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है, फंक्शनल ग्रुप यहां पर कौन है? ब्रोमीन, हैलोजन। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है उसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बाजू वाला बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के बाजू वाला गामा कार्बन, गामा कार्बन के बाजू वाला डेल्टा कार्बन। एक और एग्जांपल या फिर एक और डेफिनेशन, द एडजेसेंट कार्बन एटम to carbonyl group is called alpha carbon. बाजू वाला कार्बन मतलब एडजेसेंट कार्बन। एक और डेफिनेशन, और the carbon atom to which carbonyl carbon is attached is called alpha carbon. सबका मतलब एक ही है, अलग अलग शब्दों में लिखा गया है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है अल्फा कार्बन। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप जो होता है यह फंक्शनल ग्रुप का काम करता है। क्या है ये? कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल ऑक्सीजन। कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन मतलब अल्फा कार्बन। यहां ध्यान दो, C डबल बॉन्ड O H CH3। अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन को जुड़े हुए हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन को जुड़े हुए हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां हम अल्फा हाइड्रोजन की डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? द हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू अल्फा कार्बन
आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहां कितने अल्फा कार्बन हैं? यहां पर एक अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है। किस केस में? एसिटाल्डिहाइड के केस में। तो जरूरी है क्या कि हर कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा कार्बन एक ही रहे या अल्फा हाइड्रोजन 3 ही रहे? ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो वो मैं आपको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको यहां तक के समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं समझा किसको बोलते अल्फा कार्बन और किसको बोलते अल्फा हाइड्रोजन, तो आपको अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं समझ में आती। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला वन ऑफ द कंपलसरी क्वेश्चंस है, अल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन। वो फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की रहे या बहुत अदर एनसीईआरटी में भी, सीबीएसई में भी अल्डोल कंडेंसेशन पूछा जाता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको प्लीज अच्छे से समझिए। सेव करो इसको। हो गया? पिछले स्लाइड में हमने एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल देखा था। यहां देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कार्बोनिल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, यह है कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन या फिर एसेटोन, डाइमिथाइल कीटोन या फिर एसेटोन। कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये एक अल्फा कार्बन और ये एक अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन। यहां पर इस अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर और 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके, इस कार्बन के 3 अल्फा, इस कार्बन के 3 अल्फा। यहां CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इथाइल मिथाइल कीटोन, 2 ब्यूटेनोन। कार्बोनिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का काम करता है। कार्बोनिल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के बाजू वाला बीटा कार्बन। एक और एग्जांपल, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3, कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के बाजू वाला बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन के बाजू वाला बीटा कार्बन। इस अल्फा को भी 2 बीटा कार्बन लगे हुए हैं। ओके, तो इस कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? इस कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन के पास में भी एक अल्फा हाइड्रोजन। ओके, एक सेकेंड। हाँ, और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, कार्बोनिल कार्बन, हालांकि ये अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ये तीनों तो कीटोन, ये अल्डिहाइड मॉलिक्यूल। कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला अल्फा, अल्फा के बाजू वाला बीटा, बीटा के बाजू वाला गामा, गामा के बाजू वाला डेल्टा। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन्स बीटा हाइड्रोजन्स, गामा कार्बन के हाइड्रोजन्स गामा हाइड्रोजन्स, डेल्टा कार्बन के हाइड्रोजन्स डेल्टा हाइड्रोजन्स। ओके, ठीक है, चलो। तो ये वो कार्बोनिल कंपाउंड्स है जिनके पास अल्फा कार्बन है। अब ये मॉलिक्यूल देखो, क्या है? अल्डिहाइड। कौन सा? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर 0 अल्फा कार्बन है, 0 अल्फा कार्बन, इसीलिए 0 अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनिल ग्रुप को लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते,
ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक और मॉलिक्यूल, अल्डिहाइड, बेंजीन रिंग को जुड़ा है अल्डिहाइड ग्रुप, मॉलिक्यूल का नाम बेंजाल्डिहाइड। कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। देखो जरा अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है क्या? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, 1 2 3 4। तो चारों वैलेंसीज कार्बन से ही सेटिस्फाइड है, इसके पास में भी 0 अल्फा हाइड्रोजन। फॉर्मल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। Those carbonyl compounds, कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब यहां पर मैं अल्डिहाइड और कीटोन्स की बात कर रहा हूं। दोज कार्बोनिल कंपाउंड्स विच हैव अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्डोल कंडेंसेशन में जाते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजरोज रिएक्शन में जाते हैं। दोज कार्बोनिल कंपाउंड्स which do not have alpha hydrogen undergo कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं? कैनिजरो रिएक्शन। कैनिजरो रिएक्शन मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखने वाले हैं। ओके, तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन और मैकेनिज्म मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। इसको सेव करो। हो गया? चलो, अब हम सीधा जंप करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन पे। डेफिनेशन: द रिएक्शन in which aldehyde और कीटोन, ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन, ब्रैकेट में मैंने कीटोन लिखा है, अल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन reacts with अदर अल्डिहाइड, ब्रैकेट में दोबारा कीटोन, ठीक है। अल्डिहाइड लेंगे तो अल्डिहाइड, कीटोन लेंगे तो कीटोन, इन विच अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अब कीटोन है इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन तो रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं, कभी कभार अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता किसी कीटोन के पास, बताता हूं सामने। हैविंग अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद अदर अल्डिहाइड और कीटोन in presence of बेस, ठीक है। अब बेस कौन सा? या तो वीक बेस, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे तो स्ट्रॉन्ग बेस डाइल्यूट, या तो वीक बेस, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस डाइल्यूट होना चाहिए। to form बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन
which on further heating in presence of H plus ion loses water molecule to form alpha beta unsaturated aldehyde और अल्फा बीटा unsaturated ketone is called aldol condensation reaction. ओके, दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेंगे तो पहले भी बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और उसको हीट करेंगे तो बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। और अगर दोनों कीटोन लेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कीटोन भी शो करता है, अगर दोनों कीटोन लेंगे तो पहले बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, उसको हीट करने के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके, तो उसको हम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में भी स्टडी कर सकते हैं। अल्डिहाइड का अल्डोल कंडेंसेशन, तो कीटोन का कीटोल कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। हालांकि इसमें ही स्टडी करते हैं या फिर कीटोल भी बोल सकते हैं, वो इसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलो, तो एग्जांपल, अल्डिहाइड का ऐसा पहला मेंबर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्या है ये? एसिटाल्डिहाइड। इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, ऐसे ही लिखूं सीधा सीधा, एसिटाल्डिहाइड। ओवरऑल रिएक्शन यहीं पर लिख रहा हूं, प्लस दूसरा एसिटाल्डिहाइड, तो CH3 को मैं ऐसा लिख रहा हूं CH2H, CH2H। ओके, कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के 3 अल्फा हाइड्रोजन, उसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन को बाहर दिखाओ, 3 अल्फा हाइड्रोजन में से एक अल्फा हाइड्रोजन को बाहर दिखाओ। अब ये वाला अल्फा हाइड्रोजन जाता है ऑक्सीजन के पास और ये जो कार्बन है CH2, ये वाला आएगा इस कार्बन के पास इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो बेस मतलब OH निगेटिव या फिर वीक बेस सच एज पिरिडीन। पिरिडीन ये वीक बेस है। पिरिडीन मतलब ऐसा, जैसे ये क्या है, ये है बेंजीन रिंग, तो उसमें से एक CH हटाओ और यहां पे नाइट्रोजन लिखो, इसको बोलते हैं पिरिडीन। पिरिडीन, ओके, या तो वीक बेस पिरिडीन या फिर OH निगेटिव, तो कहीं से भी आ सकता है, NaOH से भी आ सकता है, OH निगेटिव NaOH से आ सकता है, KOH से भी आ सकता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे तो डाइल्यूट और वीक बेस ले रहे तो भी काम हो जाएगा। तो यहां पर बनेगा CH3 CH, साथ में दिखाओ, ऊपर OH, फिर CH2 C डबल बॉन्ड OH। ओके, कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के बाजू वाला कार्बन बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। यहां पर OH भी है, अल्डिहाइड भी है, कंपाउंड का सरनेम अल्कोहल नहीं, कंपाउंड का सरनेम अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ठीक है, इसको अगर हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, तो जिस कार्बन से OH निकलता है उसके बाजू वाले कार्बन से H निकलेगा। जिस कार्बन से OH निकलता है उस कार्बन के बाजू में 2 कार्बन है, ये और ये। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन।
और सेडजिफ रूल क्या कहता है? इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस फ्रॉम दैट कार्बन विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। प्लस एक और चीज, यहां से निकालेगा, अगर H यहां से निकला तो डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, लेकिन अगर यहां डबल बॉन्ड बनता है तो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में रहेगा, तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल। इसको हीट करो, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, जिस कार्बन से OH उसके बाजू वाले कार्बन से H निकालो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला अल्फा, अल्फा के बाजू वाला बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में है डबल बॉन्ड, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसका नाम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम क्या है वो आप खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैंने नोमेनक्लेचर में आपको पढ़ाया था। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। दोबारा देखो, एक एसिटाल्डिहाइड दूसरा एसिटाल्डिहाइड, दोनों हमने सेम अल्डिहाइड लिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये सेकंड अल्डिहाइड को हमने इस तरीके से लिखा, CH3 को हमने लिखा CH2H, एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर दिखाया, अल्फा हाइड्रोजन को भेजो कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास और इस CH2 को भेजो कार्बोनिल कार्बन के पास। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, इसको हीट करो तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन। कुछ बोर्ड्स में इसकी मैकेनिज्म है, ओके, तो मैकेनिज्म होती है 3 स्टेप में, वो मैं आपको अगले स्लाइड में समझाता हूं। प्लीज इसको सेव करो। हो गया। अब मैकेनिज्म देखेंगे हम अगली स्लाइड में। मैकेनिज्म मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, इट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। मैकेनिज्म होती है 3 स्टेप में। तो पहली स्टेप, स्टेप 1, बेस एब्स्ट्रैक्ट्स अल्फा हाइड्रोजन to generate carbanion. Step 1, CH3 C double bond O H, ओके। अब यहां पे बेस का आप या तो OH निगेटिव लिखिए या फिर सीधा B लिखिए, ये भी चलेगा, ओके। B लिखिए तो भी चलेगा, ठीक है। आप अपने कन्वीनियंस के लिए OH निगेटिव लिखिए, ओके। बहुत सारी किताबों में ऐसा दिया है इसलिए बोला। बेस का काम है अल्फा हाइड्रोजन निकालना, बेस का काम है अल्फा हाइड्रोजन निकालना। तो हाइड्रोजन निकलता है पॉजिटिव बनकर, तो CH2 के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज तो हम उसको क्या बोलते हैं? कार्बेनियन, कार्बेनियन प्लस HOH, ओके। स्टेप 2, द कार्बेनियन जनरेटेड attacks on carbonyl carbon of other aldehyde molecule, other aldehyde molecule ठीक है। यहां देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 निगेटिव C डबल बॉन्ड OH। बेस का काम है अल्फा हाइड्रोजन निकालना, तो कार्बेनियन जनरेट होता है। ये जो कार्बेनियन है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, ये जो कार्बेनियन है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है।
निगेटिव का बनेगा डबल बॉन्ड का बनेगा निगेटिव। मॉलिक्यूल दिखता है ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। द कार्बेनियन इज स्टेबिलाइज बाय रेजोनेंस इफेक्ट। निगेटिव का डबल बॉन्ड का निगेटिव, ये निगेटिव दोबारा रिटर्न करेगा, निगेटिव का डबल बॉन्ड का निगेटिव। इस CH2 C डबल बॉन्ड OH निगेटिव। ओके, तो ये जो कार्बेनियन बना, ये अभी कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। करो, निगेटिव का बनेगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का बनेगा निगेटिव, और नया ऑक्साइड जनरेट होगा यहां पर CH3 CHO नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये मॉलिक्यूल बना। ओके, ये भी अनायन है लेकिन ये ऑक्साइड है, कार्बेनियन नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। स्टेप थ्री वाटर मॉलिक्यूल या बेस, ये OH नेगेटिव ने जो H+ निकाला था, ये वाला HOH जो H+ निकाला था वो रिटर्न करेगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं बेस और वाटर रिटर्न्स द प्रोटॉन टू द ऑक्साइड। ओके, बेस रिटर्न्स द प्रोटॉन, या फिर द ऑक्साइड जनरेटेड abstracts H positive ion from water and OH negative is regenerated. The new anion formed abstracts H positive from water and OH negative is regenerated. अलग किताबों में ये सेंटेंस थोड़ा अलग दिया है, जैसा मैंने पहले लिखा था, बेस रिटर्न्स द प्रोटॉन, या फिर द न्यू अनायन फॉर्म्ड abstracts H positive from water and OH negative is regenerated, और यहां हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको दोबारा वापस से लिखो, किसको, ये इसको, ये HOH से H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा और प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसी को अगर हमने हीट किया H+ के प्रेजेंस में तो बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, है ना। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, राइट। ठीक है, स्टेप 1 बेस का काम है अल्फा हाइड्रोजन निकालना टू जनरेट कार्बेनियन। जो कार्बेनियन जनरेट हुआ है वो दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, हमको यहां पर एक दूसरा आयन मिलेगा ऑक्साइड वाला। वही ऑक्साइड आयन को या तो बेस प्रोटॉन रिटर्न कर देगा, बोले तो H+ रिटर्न कर देगा, या फिर वाटर मॉलिक्यूल में से वो H+ निकाल लेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, विच ऑन फर्दर हीटिंग गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये हो गई उसकी मैकेनिज्म। ऐसे ही आपको लिखना है, पहले जनरल रिएक्शन जो लास्ट स्लाइड में नीचे लिखी हुई थी, उसके बाद में मैकेनिज्म 3 स्टेप की, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इवन BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है। स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम देखेंगे
क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। डेफिनेशन पहले लिख लेता हूं। व्हेन अल्डोल कंडेंसेशन is carried out between two different carbonyl compounds, then it is called क्रॉस अल्डोल या मिक्स्ड अल्डोल। और मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन। हमें पता है कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो केस 1 वो रिएक्शन लेते हैं जहां पर एक अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये वाली रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड प्लस एसिटाल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कार्बोनिल कार्बन को जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। कार्बोनिल कार्बन को जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन को जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो बेस इसके हाइड्रोजन तो निकाल नहीं सकता, बेस इसका हाइड्रोजन निकालेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, याद है ओवरऑल रिएक्शन CH2H। एक अल्फा हाइड्रोजन हमने बाहर दिखाया, वो जाएगा इसके पास और ये पूरा मॉलिक्यूल जाएगा इसके पास इन प्रेजेंस ऑफ OH निगेटिव। H इसको हम बोल सकते हैं CH2 OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, है ना। क्या नाम है इसका, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। 1 2 3 कार्बन का अल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनाल्डिहाइड। और अगर इसको हीट करेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। क्या नाम है इसका, एक्रोलीन या एक्राल्डिहाइड। कॉमन नेम से मैंने सिखाया था, एक्रोलीन या फिर एक्राल्डिहाइड। ओके, तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, बेस सब्सट्रैक्ट्स प्रोटॉन CH3 C डबल बॉन्ड OH। बेस का काम है अल्फा हाइड्रोजन निकालना, तो CH2 निगेटिव C डबल बॉन्ड OH। स्टेप 2, जो कार्बेनियन जनरेट होता है वो अगले वाले अल्डिहाइड के पास में अटैक करेगा, तो CH2 C डबल बॉन्ड OH, है ना। ये निगेटिव वाला, ये इसके पास नया मॉलिक्यूल CH2 O निगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड OH। स्टेप 3, क्या, बेस रिटर्न्स द प्रोटॉन। बेस को मैंने यहां पर BH पॉजिटिव लिखा है, B मतलब बेस और जो H पॉजिटिव लिया था वो रिटर्न करेगा CH2 OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। और इसी को जब हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+, बोले तो एसिड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, राइट।
क्रॉस अल्डोल, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तब जब दोनों अल्डिहाइड अलग अलग हो। दोनों अल्डिहाइड सेम रहे तो एक ही प्रोडक्ट बनता है। अब यहां पर दोनों अल्डिहाइड अलग अलग है, लेकिन एक अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक अल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन है। यह है एसिटाल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जिसके पास नहीं है, कौन सा लिया हमने? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो बेस का काम है अल्फा हाइड्रोजन निकालना ताकि कार्बेनियन बने। जो कार्बेनियन बना वो अटैक करेगा दूसरे कार्बोनिल कार्बन पे, नया ऑक्साइड जनरेट होगा, वो H+ सब्सट्रैक्ट करेगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ओके, अब ऐसा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे जिसमें दोनों अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और दोनों अल्डिहाइड अलग अलग हो, तब 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो मैं आपको अगले स्लाइड में सिखाता हूं, पहले आप इसको सेव करो। हो गया। अब वो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखेंगे जिसमें दोनों अल्डिहाइड अलग, लेकिन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये है 3 कार्बन का अल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड, और ये 2 कार्बन का एसिटाल्डिहाइड। ओके, तो वीक बेस या फिर स्ट्रॉन्ग बेस लेकिन डाइल्यूट वाला कितने प्रोडक्ट बनते हैं हम देखेंगे। 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ओके, तो इसको जैसा का वैसा पहले लिख लेता हूं। ये अल्डिहाइड जैसा का वैसा लिखा है यहां पे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये H साथ में दिखाया। और ये जो है जिसका अल्फा हाइड्रोजन अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो उसको इस तरीके से लिखता हूं, CH2H C डबल बॉन्ड OH यहां पर। फिर ये रिएक्टेंट पहले का पहले लिखा, सेकंड का सेकंड। अब उल्टा करो, सेकंड वाला पहले लिखो, फर्स्ट वाला बाद में लिखो। सेकंड वाला पहले लिख रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना। प्रोपियोनाल्डिहाइड को ऐसा लिखा, कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो एक अल्फा हाइड्रोजन अलग दिखा ऊपर, उसको इस पे अटैक करो, और ये जो है उसको यहां पर अटैक करो। एक और पॉसिबिलिटी, अब दोनों लेते सेम, सेकंड वाला सेम लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2H C डबल बॉन्ड OH। ये वाला तो हमने पहले ही देख लिया है। यहां पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3H C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, पहले इसमें ये अल्फा है, ये वाला अल्डिहाइड कार्बेनियन बन के इस पे अटैक करेगा। सेकंड इसमें ये वाला कार्बेनियन बन के इस पे अटैक करेगा। थर्ड पॉसिबिलिटी में इसी के जैसा मॉलिक्यूल एक एसिटाल्डिहाइड दूसरे एसिटाल्डिहाइड पे अटैक करेगा, और लास्ट वाले में एक प्रोपियोनाल्डिहाइड दूसरे प्रोपियोनाल्डिहाइड पे अटैक करेगा। यहां हमको 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो देखो, एक सेकंड, जगह कम पड़ जाएगी, इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा।
अब ठीक है, ठीक है, बढ़ाओ रिएक्शन आगे। इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, सभी बेस के प्रेजेंस में होगी। हाँ, करो अटैक। इसका अल्फा हाइड्रोजन भेजो ऑक्सीजन के पास और ये CH2 भेजो इसके पास। प्रोडक्ट दिखेगा कुछ इस तरीके से, CH3 CH2 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, IUPAC नेम या कॉमन नेम, कॉमन नेम होगा बीटा हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का अल्डिहाइड, वैलेराल्डिहाइड। अब H प्लस के प्रेजेंस में हीट करो, वाटर मॉलिक्यूल निकालो। अब समझो, जिस कार्बन से OH निकलता है उसके बाजू वाले कार्बन से H निकलेगा। अब दोनों साइड में है सेम, लेकिन यहां से निकलेगा तो फिर कॉन्जुगेशन में नहीं रहेगा डबल बॉन्ड, लेकिन अगर यहां से H निकला तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, तो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में रहेगा, ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल रहेगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, 1 2 2 पेंटिनल। IUPAC। नेक्स्ट ये वाली पॉसिबिलिटी, प्रोपियोनाल्डिहाइड अटैक करेगा एसिटाल्डिहाइड पे, CH3 CH OH CH CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसको भी H प्लस के प्रेजेंस में हीट करो। जिस कार्बन से OH उसके बाजू वाले कार्बन से H, CH3 CH डबल बॉन्ड C, ऊपर लगाओ CH3, ये नीचे वाला CH3 ऊपर दिखाया ताकि नीचे नाम लिख सकूं। क्या नाम रहेगा इसका? 1 2 3 4, 4 कार्बन का ब्यूटेनल, लेकिन एक डबल बॉन्ड, पहला दूसरा, दूसरे पे मिथाइल, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीनल, ब्यूटेनल नहीं ब्यूटीन इन, 2 ब्यूटीनल। यहां पर इसका अटैक इस पर कराओ, ये वही जो पहली रिएक्शन में देखे थे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, CH3 CH, इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके कार्बोनिल ऑक्सीजन पे भेजो, CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। नाम इसका 1 2, दूसरा कार्बन डबल बॉन्डेड, 2 ब्यूटीनल। ओके, ठीक है। लास्ट वाला, या आप बनाने की कोशिश करो खुद। चलो, प्रोपियोनाल्डिहाइड का अटैक प्रोपियोनाल्डिहाइड पे, अल्फा हाइड्रोजन का अटैक कार्बोनिल ऑक्सीजन पे। प्रोडक्ट बनाओ, CH3
CH2 CHOH CH3 C डबल बॉन्ड OH। ओके, अल्डिहाइड क्या नाम रहेगा इसका? 1 2 3, तीसरे पे हाइड्रोक्सी, दूसरे पे मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। अब इसको भी H+ के प्रेजेंस में हीट करो। जिस कार्बन से OH निकलेगा उसके बाजू वाले कार्बन से H निकालो ताकि कॉन्जुगेशन में रहे डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल। इसका IUPAC नाम बताएगा कोई? 1 2 2 मिथाइल, दूसरे कार्बन पे मिथाइल और दूसरा ही डबल बॉन्डेड, 2 मिथाइल 2 पेंटिनल, 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल 2 पेंटिनल। आप खुद नाम लिख लेंगे यहाँ पर। हालांकि नॉमेनक्लेचर मैंने सिखाया है तो आई होप कि आपको इनके जहाँ जहाँ मैंने नाम नहीं लिखे हैं प्रोडक्ट्स के वो आप लिख लेंगे, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो अगर हम 2 अल्डिहाइड लेते हैं अल्डोल कंडेंसेशन के लिए और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो कितने प्रोडक्ट मिले हमको? 4 प्रोडक्ट मिले। ओके, ठीक है। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कीटोल कंडेंसेशन और उसके बाद में हम वीडियो खत्म कर देंगे। ओके, तो अल्डोल देख लिया, 5 मिनट में वो भी खत्म हो जाएगा, फिर वीडियो हम खत्म कर देंगे। सेव करो इसको प्लीज। हो गया। अब अल्डोल कंडेंसेशन के बाद में देखेंगे कीटोल कंडेंसेशन। तो जैसे ही अल्डिहाइड से अल्डोल कंडेंसेशन तो कीटोन से कीटोल कंडेंसेशन। डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख कर रखी है। कीटोल कंडेंसेशन, द रिएक्शन इन विच 2 कीटोन मॉलिक्यूल्स अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन which on further heating in presence of H+ gives alpha beta unsaturated ketone is called ketol condensation reaction. Example, कीटोन का पहला मेंबर कौन है? डाइमिथाइल कीटोन, जिसको हम लिखते हैं एसेटोन, है ना, एसेटोन, डाइमिथाइल कीटोन, इसको इस तरीके से लिखो। और CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाले अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन को लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इस साइड के CH3 को हमने लिखा है CH2H। ये एक अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास भेजो और ये इसको इसके पास भेजो इन प्रेजेंस ऑफ बेस। क्या होगा? CH3 CCH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला अल्फा, अल्फा के बाजू वाला बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जैसे वहां पर था बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसका नाम 1 2 3 4 5 कार्बन का पेंटेनोन, लेकिन 2 पेंटेनोन, दूसरा कार्बन कार्बोनिल है, उसके पहले पहला दूसरा तीसरा, चौथे पे हाइड्रोक्सी, चौथे पे मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। फोर हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटेनोन, या सीधा सीधा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इतना भी लिखे तो एग्जाम में कोई गलत नहीं देता। इसको हीट करो इन प्रेजेंस ऑफ H+।
जिस कार्बन से OH निकलेगा उसके बाजू वाले कार्बन से H, CH3C, ये नीचे वाला CH3 ऊपर लिखो, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, खत्म। अब कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखाता हूं, इसके मैकेनिज्म हम अगले पेज पे लिखेंगे, वीडियो खत्म कर देंगे। कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब जहां पे दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम कंडेंसेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज कंडेंसेशन? हाँ, ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है इसी को हम बोलते हैं कीटोल, उसी को हम बोलते हैं कीटोल, ये इसको। अब इधर वाले इसमें आ जाओ, जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड रहता है इसी को हम बोलते हैं अल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कीटोल। कंडेंसेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच two smaller molecules react with each other to form bigger molecule is called कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन में अल्डोल बनता है अल्डोल कंडेंसेशन, जिस रिएक्शन में कीटोल बनता है कीटोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हम अगले स्लाइड में देखेंगे। सेव करो। हो गया? ठीक है। तो स्टेप 1, बेस का काम है अल्फा हाइड्रोजन निकालना। दोनों कीटोन के मॉलिक्यूल्स है सेम, एसेटोन, बेस मतलब पिरिडीन, ठीक है। बेस का काम है अल्फा हाइड्रोजन निकालना। CH2 निगेटिव, C डबल बॉन्ड O, CH3 क्या है? कार्बेनियन। द कार्बेनियन जनरेटेड अटैक्स ऑन carbonyl carbon of other ketone molecule. बेस का काम है अल्फा हाइड्रोजन निकालना, तो ये बेस जो बनेगा BH प्लस। ओके, बेस का काम है अल्फा हाइड्रोजन निकालना BH प्लस। फिर जो कार्बेनियन जनरेट हुआ वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। CH3C O निगेटिव, नीचे CH3 लटकाओ। निगेटिव का बनेगा बॉन्ड, डबल बॉन्ड का बनेगा निगेटिव। जो नया कार्बेनियन ऑक्साइड जो जनरेट हुआ है वो बेस से अपना प्रोटॉन वापस लेगा। जो उधारी लिया था वो वापस देना पड़ेगा। तो ये जो BH प्लस है बेस सच एज पिरिडीन, जब भी मैं B लिखता हूं उसका मतलब है पिरिडीन। ओके, अगर आप यहां OH नेगेटिव लिखते हो तो यहां HOH, वही HOH आपको यहां पर भी लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहां पर B लिया है तो BH प्लस, वही BH प्लस मैंने यहां पर लिया है, वही H प्लस अब इसको वापस देगा। Base returns the proton to the new generated anion. ठीक है, और अगर इसको हमने H प्लस के प्रेजेंस में हीट किया, इसका नाम कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन
हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। यहां पर ये वीडियो खत्म। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा क्या होते हैं अल्फा कार्बन, क्या होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्डोल कंडेंसेशन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिज़रो रिएक्शन। कैनिज़रो रिएक्शन देखेंगे अगले वीडियो में। अल्डोल कंडेंसेशन हमने इस वीडियो में देखा, अल्डोल, क्रॉस अल्डोल और कीटोल। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की लिंक प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, वंस अगेन वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां डिस्कस करेंगे कैनिज़रोस रिएक्शन। सिर्फ करो।